प्रेत वो होते हैं जो मरने के बाद भटकते रहते हैं, उनको जन्म नहीं मिलता है दूसरा। तो जब वो भटक रहे होते हैं, कुछ लोग उनको अपने कार्य सिद्धि के लिए जो है अपने वश में करते हैं, उनको साधते हैं, सिद्धि करते हैं उनकी। अगर प्रेत सिद्ध हो जाए तो आपके बड़े से बड़े काम कर देता है, पर उसको जो है गंदगी ही चाहिए, मतलब अच्छे में वो नहीं। ये बहुत ही आसान है इसकी साधना। कुछ लोग एक दिन में भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको बुलाना बहुत आसान होता है और इनसे अपने काम करवाने बहुत ही आसान होते हैं। तो अगर इसकी जो साधना करना चाहते हैं आप, अगर इसकी 5 माला भी जाप कर देंगे तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। एक औरत जो कि प्रेत को सिद्ध कर रही थी, तो उसका पति बहुत खुश हो रहा था, बड़े अनुभव बता रहा था अपने कि मेरी पत्नी को जो है प्रेत आने लग पड़ा है, अब जो उसके पास अब जो है उसकी सिद्धि हो रही है। वो बहुत खुश होकर अपने गुरु को इसका अनुभव बता रहा था कि अब जब से वो आने लगा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो जो है अब उसके सामने आने लगा है। और जब इस प्रकार की शक्तियाँ आपके सामने आएंगी, आपके पास आएंगी, इनको जब आप साधोगे तो ये आपको लाभ नहीं हानि ही देंगी। लाभ तो आपको बेशक लगेगा कि लाभ मिल रहा है, पर इस प्रकार की शक्तियों को जब आप साधोगे तो उन्हीं की योनि आपको प्राप्त होगी। क्योंकि देवताओं को पूजोगे तो देवलोक में जाओगे, भूत प्रेतों को सिद्ध करोगे तो फिर उन्हीं के उसमें जाना पड़ेगा। इनकी सिद्धि की विधि बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। पर जितनी आसान विधि है, जितनी आसानी से सिद्ध होते हैं, अगर हम सोचें उतनी ही आसानी से इनसे छुटकारा पाना है, इनसे दूर होना है, फिर वो बहुत मुश्किल है। फिर आपको पता नहीं कितने प्रयत्न करना पड़ेंगे, फिर भी आप शायद उनसे दूर ना हो पाओ। तो ये तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बेशक 5 माला कर लो, या फिर इनके लिए जो भोग वगैरह है बस वो दो। जैसे 40 दिन तक आप उनको भोग देते रहते हो, जब लास्ट वाले दिन मत दो, फिर ये आपसे पूछेगा आके कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं दिया। तो आप बता दो, वचन ले लो कि मैंने इस प्रकार जो है जो तुम मेरे ये काम करोगे, ये वाले काम करोगे, तो ये आपको वचन दे देगा और आपको सिद्ध हो जाएगा। पर यही है, मैं पूरी विधि वगैरह इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ भी कि कोई बस सुन सुना के कोई शुरू ना कर दे। क्योंकि सात्विक साधनाओं में नुकसान नहीं होता, पर इन साधनाओं में जो है नुकसान हो जाता है। इसमें गुरु आवश्यक आपको चाहिए। बिना गुरु के करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए इन साधनाओं को बिना गुरु के कभी भी मत करना। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, इसको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन में नहीं कुछ किया ताकि कोई सिर्फ इसके लाभ देख के करना शुरू कर दे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं सिद्धियाँ और उनको बहुत सारा धन भी मिल रहा है। किसी के बारे में आप पूछते हो तो बता भी देता है। आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ये सब कुछ कर देगा। पर यही है कि फिर कल को वो आपके साथ हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और इस प्रकार की साधनाएं मैं नहीं करवाता हूँ, ना ही करता हूँ। सिर्फ नॉलेज के लिए जो किसी ने बताया था तो उस आधार पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार भी होता है कि कई लोग जो कर देते हैं तो वो दूसरों को नुकसान करते हैं, आपको काफ़ी हानि हो सकती है इससे।